राजेश गुप्ता जी आ रहा हूं, रवि जी भी हैं मेरे साथ, रवि श्रीवास्तव जी। रवि जी, आप ये समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला लेंगे? राजेश गुप्ता जी को तो लगता है बिल्कुल चला लेंगे। रवि जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, सरकार देख ही रहे हैं सर, सरकार के चलने में कोई समस्या नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप मान्यवर सुधांशु जी से शरद चंद्र रेड्डी के बारे में पूछिए कि उन्होंने 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड देके वो कैसे अप्रूवर बने और कैसे सिर्फ पीठ दर्द पर उन्हें बेल मिल गई। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था इस केस के अंदर अभी तक किसी को बेल नहीं मिली है। शरद चंद्र रेड्डी को स्वास्थ्य कारणों से सिर्फ पीठ पे दर्द होने पे बेल मिल गई और उसको ईडी ने दिल्ली के कोर्ट में अपोज भी नहीं किया और इन्होंने 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड अपने हिसाब में जमा कर लिए। मेरी सीधी सी एक बात यह है कि ये तो एक ओपन एंड शट केस है जिसके अंदर इन्होंने ईडी को, जिसका शरद चंद्र रेड्डी जिसके बयान पे इन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट किया है, उसी से बॉन्ड खा लिए हैं और बॉन्ड खा करके ईडी को बोला कि आप इनके खिलाफ केस बनाइए। ये मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं। अरे मनी ट्रेल भाई जी आपके घर में आ रही है, आप सिर्फ देखिए जाके अकाउंट अपना। और ये सारी चीजों को कोई सबूत की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम पे अवेलेबल है। स्टेट बैंक ने जो दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि औरबिंदो फार्मा के एमडी शरद चंद्र रेड्डी ने ये चंदा भाजपा को दिया। तो इसमें अब कहां पे कोई सबूत ढूंढने की बात लगी है? कोई समस्या नहीं है। और देखिए, जहां तक सवाल अरविंद केजरीवाल जी का है, वो चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, उन्होंने कहा मैं देश को समर्पित हूं और हर हालत में अपना काम करता रहूंगा और वो कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। नहीं कैसे कर सकते? तो कर लिए, कर ही नहीं सकते, कर लिए, एलजी को भी कर लिए, कर ही नहीं सकते ना रवि जी, कर ही नहीं सकते। नहीं रवि जी कर ही नहीं सकते। तो शिकायत करिए ना। अरे वो किसी से मिल ही नहीं सकते। एलजी को करी है कि वो कहां से कागज निकल आए, वो कैसे कागज निकल आए। भाई आप जांच करिए ना, ये क्या स्थिति है। ये इसके लिए केजरीवाल थोड़े ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने तो बता दिया है कि भाई देश में मुझे अपने दिल्ली की चिंता है। हाँ। और नियम आप तोड़ते रहो। आज की तारीख में केजरीवाल जिम्मेदार नहीं। 8,250 करोड़ का बॉन्ड 30 घोटाला सेकंड जो भाजपा ने किया है, उसका एक्सपोजर होने से इनके पूरे हाथ पांव फूले हुए हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसा ये पहले कहते थे कि हमारे पे दाग नहीं है, मतलब आम आदमी पार्टी को कोई बॉन्ड नहीं मिले क्या? अब कहते हैं दूसरों के ऊपर भी दाग लगा हुआ है। ये इनका अपना ही बयान है कि हमारे पे दाग नहीं है, अब कहते हैं दूसरों पे भी दाग लगा हुआ है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने किसी ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स को दबा करके बॉन्ड तो नहीं छीन लिए किसी से। आपका तो ओपन शट है कि आपने कैसे धमकाया, आपने कैसे बॉन्ड लिए, आपने कैसे बेल। ओके, जवाब ले रहा हूं रवि जी, थैंक यू। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, बेल दे दी। राइट रवि जी, पॉइंट टेकन, अब आप रिपीट कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं रवि जी। हाँ, ओके रवि जी, पॉइंट टेकन, थैंक यू। ओके भाई, बोलिए रवि जी, जो आप बयान कह रहे हैं कि हम अलग हैं, अब दूसरे भी मेरी तरह, ये बयान तो आम आदमी पार्टी में लागू होता है। मुझे याद आया, आम आदमी पार्टी ने तो स्टैंड लिया था 10 साल पहले कि वो हर महीने अपना ब्यौरा देगी, कि वेबसाइट पे जारी करेगी कि किस किस से उसको कहां कहां डोनेशन मिला है। ये अचानक बंद कब हो गया था आपको पता है? कई ऐसी कंपनियों से कई करोड़ों रुपए का डोनेशन सामने आया था जो एक रात में बनी थी और अगले दिन वो डिसॉल्व हो गई थी। अन्यथा आप थे ना, आप ही ने तो कहा था हम तो एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हम अपनी वेबसाइट पे रोज डालेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है। अब गायब हो गया। अब आप पूछ रहे हैं, एक कम से कम इतना मैं मानूंगा कि राजेश गुप्ता जी के मुकाबले रवि जी ने इतना तो बोला कि कोई कंपनी देती है, कोई व्यक्ति नहीं, और कंपनी में कई लोग होते हैं, कोई एक नहीं। परंतु मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं, उससे बड़ी बात मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं। आज सौरभ भारद्वाज अथवा आतिशी मरलेना दोनों मंत्री हैं, उन्होंने आके जो सार्वजनिक रूप से बोला है, यह संवैधानिक दृष्टि से एक बहुत गंभीर काम किया है। क्योंकि आप सब लोगों को याद होगा, आप लोगों ने अनेक बार मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों को शपथ लेते देखा हुआ। क्या बोला जाता है? जो विचार मंत्री के रूप में मेरे संज्ञान में आएगा उसे तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं किसी भी व्यक्ति को संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये दोनों मंत्री जरा बताएं कि मंत्री पद के सम्यक निर्वहन के लिए यदि इनके हिसाब से तथाकथित रूप से वो फाइल आई है, तो कौन से कर्तव्य के सम्यक निरूपण के लिए मीडिया में बोलना जरूरी था? हर
संवैधानिकता की धज्जियां उड़ाकर, हर अनैतिकता को, असंवैधानिकता को नैतिकता कह के अपने को खुद ही एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। और मैं दर्शकों से कह दूं, एक और बात याद करिए, ये राजनीति में शुचिता के नंबरदार हैं। इन्होंने एक बार दौर शुरू किया था कि चाय पार्टी करते थे, आम आदमी पार्टी कुछ साल पहले। चाय पार्टी क्या थी? 20,000 रुपए की चाय। ये 20,000 की चाय क्यों करते थे आपको पता है? इसलिए कि तब तक रूल ये था कि 20,000 रुपए तक का कोई कैश देता तो उसका कोई डिटेल देने की जरूरत ही नहीं किसने। राजेश जी सुन रहे हैं ना? तो ये 20,000 रुपए की चाय पार्टी करते थे, 20,000 रुपए का लंच या डिनर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लंच डिनर में तो गणना हो जाए कितने लोग आए। आप ऐसे ही कह दीजिए 10,000 लोग आके चाय पी गए। अब 10,000 लोग आके 1,000 लोग आके चाय पी गए, किसी को नहीं पता चला। 20,000 करके सारा कैश अंदर कर लिया। जो गृह मंत्री जी ने पूछा था, इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले इन सारी पार्टियों का पैसा कहां से आता था? 95% कैश से दिखाते थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड में कम से कम ट्रैक तो है, सरकार चाहती है तो दिखा सकती किससे आया। ये लोग कभी सामने नहीं आ सकता था क्योंकि इनका तो स्टैंड था, दिखाने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार ने उसे आके 2,000 किया है। इसलिए वो लोग जिनके सांसदों के घर से 350 करोड़ के कैश निकल रहे हैं, उनके लिए समस्या हो रही कि अब 2,000 से ऊपर वाले 2,000 से कम का कैसे दिखा। अभी जब आप लोगों ने नोटों की बात ही कर दी है तो सांसद जी और विधायक जी एक जरा देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग। सुनिए ना, अब मैं आपको जरा उसका रियलिटी फुल फ्रेम, ये अभी ईडी ने, अगर आप लोग देख पा रहे हैं ये तस्वीरें तो जरा देख लीजिए। वॉशिंग मशीन के अंदर नोटों की गड्डियां 500 की, लॉन्ड्री और मनी दोनों हो रहा है साथ में। ये मनी लॉन्ड्री के पैसे पकड़ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और आप ईडी के ऊपर राजेश जी ऐसे ही बोलते रहते हैं कि बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के कहने पे। ये वो तस्वीरें हैं जो अभी आ रही हैं। अभी ये भी आप बोल देंगे, अरे देख लो, इसने कहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या टीएमसी को तो इसके कंपनी वालों ने बॉन्ड नहीं दिया। मेरे को पता है आपका काउंटर, लेकिन जिस देश में अभी भी इतना रैम्पेंट करप्शन हो रहा हो, और ये तो विजुअल प्रूफ है ऑफ मनी लॉन्ड्री। भाई लॉन्ड्री की मशीन में मनी रखा है, और सोच लीजिए तो ये तो हालत है। राजेश जी आप समझ रहे हैं, दिस इज जस्ट हैपेंड। तो मैं ये तस्वीर दिखाना चाह रहा था। लेकिन राजेश जी मुझे एक जरा बात बताइए, एक व्यक्ति का नाम लिया, रेड्डी साहब का, जो अभी बाहर निकल गए हैं इसमें, बाकी सब अंदर है। आपको क्या इतना लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी 4 दिन में 5 दिन में बाहर आ जाएंगे? मनीष सिसोदिया से अभी तक पूछताछ चल रही है, वो अभी तक जेल में। आप क्या सोच रहे हैं, कितने समय तक आप जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे? राजेश गुप्ता जी, हालांकि सुधांशु जी कह रहे थे कि हमको कोर्ट पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। यह बात नंबर 1। बात नंबर 2 है कि अभी जो आपने कहा कि भाई किसी के घर पैसे मिले, किसी के, अरे पकड़ो ना, ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि 4 लोग भाग रहे थे, अब पुलिस भागी, एक के पास में कुछ पैसा मिल गया तो वो चोर है, तो बाकी 3 को थोड़ी चोर मान लोगे। जिसके पास में मिला उसको पकड़ो। हमारे पास क्या मिला? अरविंद जी के पास, मनीष जी के पास, संजय सिंह जी के पास क्या मिला? अच्छा, सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई थूका चाटा चाचा चूटा। अब मैं ये सोच रहा था, उन्होंने कहा कि अंदाजा चाचा चूटा नहीं, बोलिए सुधांशु जी, चाटा। लेकिन आप मुझे मोदी जी के खिलाफ इतना ना बोला करें। चलो, मोदी जी के खिलाफ इतना मत बोला करो। लोगों ने कहा नीतीश कुमार जी को क्या क्या बोला, पार्टी में ले लिया, ओमवर, राजभर, निषाद, अजीत पवार, बहुत लोग ऐसे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कम से कम मैं तो नहीं बोलता, और देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए सुधांशु जी, ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद में आपने एक बात कही कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आप भूल गए चाइना के बारे में हिंदुस्तान ने, जानते हो अब क्या कहा है? कि जितना चाइना ने 1959 में अब जो गंगवाल वैली थी उसको मान लिया है कि वो उनकी है, तो हमने भी ये कहा था कि जहां नरेंद्र हुए सरेंडर, वो गंगवाल हमारा है। तो हमने भी एक नारा दिया हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो हर बात का जवाब है सुधांशु जी, लेकिन इस बात का जवाब अभी भी आप नहीं दे पा रहे कि आपने उस आदमी से 5 करोड़ रुपए क्यों लिए जिसको आपने सरकारी गवाह बनाया। बाद में आपने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए जिसको आपने सरकारी गवाह बनाया हुआ है। आपने उसको बेल में ईडी कोई कुछ क्यों नहीं बोली। ये कोई इसके जवाब दोगे ना आप सर? कौन देगा? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से हमको राहत नहीं मिली। दीजिए ना सुधांशु, जरा इसका क्लियर जवाब ले लेते हैं। अभी तो